हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी का वर्णमाला। वर्णमाला का आज क्लास चौथा है, जिसमें वर्णमाला में मैंने स्वर वर्ण पढ़ा दिया था और व्यंजन वर्ण का 2 प्रकार मैंने पढ़ा दिया था और 1 प्रकार बाकी है उष्ण व्यंजन। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, जिसमें से 2 मैंने पढ़ा दिया था और 1 बचा हुआ है उष्ण व्यंजन। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्लास आप लोग नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में सारा क्लास का वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से सारा क्लास का वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं देखेंगे। उष्ण व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु के घर्षण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण वायु के घर्षण से होता है तथा उष्ण व्यंजन वायु बाहर निकलती है, उष्ण वायु बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण वायु के घर्षण से होता है तथा उष्ण वायु मुख से बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, स मतलब देखिए तालाब, स दंत, स ऐसे वायु बाहर निकलती है, घर्षण के कारण, घर्षण होकर के वायु बाहर से निकलती है, उसे क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन। एक बार फिर समझ लीजिएगा, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण वायु के घर्षण से होता है तथा उष्ण वायु बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, हम व्यंजन उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 4 है। उष्ण व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 4। आप लोग को मैंने पढ़ाया है कि व्यंजन की संख्या कितनी है, कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो 33। कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 33, जिसमें से हमने पढ़ लिया था अंतःस्थ व्यंजन की संख्या, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 थी। हम लोग यहाँ व्यंजन वर्ण पढ़ना है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33, जिसमें से स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए थे हम लोग। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 और फिर उष्ण व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 4। तो 25, 4 29 और 4 33, ये है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम लोग व्यंजन पढ़ रहे हैं, व्यंजन के 3 प्रकार, जिसमें से हम लोग स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन पढ़ लिया था। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25 और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4। 25, 4 29 और आज हम पढ़ रहे हैं उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। तो 25, 4 29 और 4 33, कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 33। तो उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु के घर्षण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण वायु के घर्षण से होता है तथा उष्ण वायु बाहर निकलती है, उष्ण व्यंजन कहलाता है। उष्ण व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 4। तालब स, दंत स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये एग्जाम में प्रश्न आते हैं कैसे कि उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है, उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है। अब एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से उष्ण व्यंजन है और कौन नहीं है। तो इसमें से आपको दे देगा क, प, च और एक दे देगा दंत स। अब इसमें से आपको प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से इस चारों में से कौन सा उष्ण व्यंजन है और कौन नहीं है। तो कौन सा उष्ण व्यंजन है, तो दंत स उष्ण व्यंजन है। फिर प्रश्न ऐसे भी आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अंतःस्थ व्यंजन है, निम्नलिखित कौन में से कौन से स्पर्श व्यंजन है। उम्मीद करते हैं आप लोग उष्ण व्यंजन समझ गए होइएगा, ये उष्ण व्यंजन। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर आगे का टॉपिक है, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर देखिए, ये स्वतंत्र वर्ण है। संयुक्ताक्षर एक स्वतंत्र वर्ण है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में इन्हें स्थान नहीं दिया गया। ये संयुक्त वर्ण है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में इन्हें स्थान नहीं दिया गया है। इनकी कुल संख्या कितनी है, इनकी भी कुल संख्या 4 है। संयुक्ताक्षर की कुल संख्या कितनी है, 4 है। तो कौन कौन है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। देखिए ये 2 व्यंजन के मेल से बनते हैं। ये जो कितने 2 व्यंजन के मेल से बनते हैं, कौन कौन व्यंजन के मेल से बनते हैं, तो छ, ये छ है तो ये बनते हैं क
और प्लस मूर्धन स, इस दोनों के मेल से क्या बनते हैं, ये छ बनते हैं। ये तरह किससे बनते हैं, तो त प्लस र, इससे क्या बनता है, त्र, मतलब ये दो व्यंजन के मेल से बनते हैं। एक क व्यंजन भी है और एक स व्यंजन है। तो क कौन सा व्यंजन है, तो क स्पर्श व्यंजन है। और मूर्धन स कौन व्यंजन है, तो मूर्धन स मैंने अभी बताया था, ये उष्ण व्यंजन है। आगे ये देखिए, त स्पर्श व्यंजन है और र कौन सा व्यंजन है, तो अंत अस्त व्यंजन है। अंत अस्त व्यंजन र है। मैंने पिछले वीडियो में आप देखिएगा, अंत अस्त व्यंजन र क्या है, अंत अस्त व्यंजन है। तो दो व्यंजन के मेल से ये बनते हैं। आगे है ज्ञ, तो ज्ञ ज प्लस य, ये दोनों कौन से व्यंजन है, तो ये दोनों स्पर्श व्यंजन है। ये दोनों व्यंजन के मेल से क्या बनते हैं, ज्ञ। अब एक है ये स्र, तो स्र बनते हैं तालब स और र, ये है अंत अस्त व्यंजन, ये अंत अस्त व्यंजन। और तालब सा कौन सा व्यंजन है, तो तालब सा उष्ण व्यंजन है। आप उम्मीद करते ये समझ गए, ये स्वतंत्र वर्ण है, इसीलिए हिंदी वर्णमाला में इन्हें स्थान नहीं दिया गया। ये चार गो का हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 48 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो कुल 48 अक्षर होते हैं, क्योंकि इन चारों को हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। इन चारों की संख्या, ये दो व्यंजनों के वर्ण से देखिए सारा एक दूसरे के व्यंजन के मेल से बनते हैं। ये देखिए स्पर्श व्यंजन, ये आपको उष्ण व्यंजन, ये आपको स्पर्श व्यंजन, ये अंतःस्थ व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन है, ये भी स्पर्श व्यंजन है, ये उष्ण व्यंजन है और ये अंतःस्थ व्यंजन है। छ त्र ज्ञ स्र, ये चार है। इनकी कुल संख्या कितनी है, चार है। प्रश्न ऐसे आते हैं कि संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है, तो संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है, तो संयुक्ताक्षर की संख्या चार है। कौन कौन से निम्नलिखित में से कौन से संयुक्ताक्षर है और कौन नहीं है, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। और आपको ऐसे भी बता देगा कि ये संयुक्ताक्षर, ऐसे आपको दे देगा 6 और इसका ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से किन दो व्यंजन के मेल से ये 6 बनता है। तो किन दो व्यंजन के मेल से, तो क हलंत और मूर्धन स के हलंत से क्या बनता है, 6। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अतः वर्णमाला में 48 + 4 संयुक्ताक्षर = 52 वर्ण। हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि पूरे वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। पूरे वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में 52 गलत हो जाएगा। कंपटीशन के एग्जाम में आपको 48 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 जो है संयुक्ताक्षर है, इसको वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि वर्णमाला की संख्या कितनी है, 48, और ये 4 संयुक्ताक्षर टोटल मिलाकर कितना हो जाता है, 52। इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा। तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं सारा मैंने बता दिया है। तो ये यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा करके शुरू से लेकर के लास्ट तक ये वीडियो आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। आगे देखिए, ये तो मैंने व्यंजन वर्ण का प्रकार पढ़ लिया। व्यंजन वर्ण का 2 प्रकार और है, क्या है और कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, उच्चारण में वायु के प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद होते हैं। मतलब उच्चारण में वायु के प्रक्षेपण, जब हम मुख से कुछ बोलते हैं तो उसमें वायु भी बाहर निकलती है, वायु के मुख के अंदर वायु का घर्षण भी होता है। तो इसके कारण व्यंजन के कितने वर्ण होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। कौन सा, अल्पप्राण और महाप्राण। देखिए, अब हमारी बात यहाँ तक नहीं रह जाती है, आगे भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में से। आप लोग सोचेगा सर ये तो आप पढ़ा दिए स्पर्श, अंतःस्थ और उष्ण व्यंजन, इससे आगे तो प्रश्न पूछता नहीं है। नहीं दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। कैसे आते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। उच्चारण में वायु के प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद होते हैं। कौन, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण, इसमें से प्रश्न कैसे आते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, हम लोग अल्पप्राण पढ़ेंगे, उसके बाद महाप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में
वायु मुख से अल्प मात्रा में निकले, जिनके उच्चारण में जो हम बोलते हैं उसके उच्चारण में मुख से सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में वायु बाहर निकले, और जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि न हो, मतलब हकार जैसी ध्वनि न हो, अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। देखिए ये परिभाषा ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बस मायने ये रखता है कि आप अल्प प्राण किसको कहते हैं और महाप्राण किसको कहते हैं, ये आप समझ जाइए। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, ध्यान दीजिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग मैंने बताया था वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग मैंने आप लोग को बताया था। देखिए यहीं पे मैं बता देता हूँ, क वर्ग, च वर्ग, ये मैंने बताया था। तो क वर्ग का मतलब क्या होता है, क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में ऐसे च, छ, ज, झ, य, तो इसे क्या कहते हैं, वर्ग। इसे क्या कहते हैं, वर्ग। इसको मैं मिटा देता हूं। इसे ही वर्ग कहते हैं। मैंने पिछले कक्षा में बताया, पिछले वीडियो में, कि वर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब प्रत्येक वर्ग का, यहां ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर को क्या कहते हैं, अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण व्यंजन होता है। कैसे, देखिए क मतलब क, अल्प मात्रा में मुख से बाहर वायु निकलती है और उच्चारण की स्थिति में हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है। आगे ग और ये अंग। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अल्प प्राण है और कौन से नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से अल्प प्राण है, निम्नलिखित में से कौन से महाप्राण है। तो आप लोग समझ गए होगा, प्रत्येक वर्ग का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये इसमें से प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर क्या है, अल्प प्राण है। अब यहाँ देखिए पवर्ग, मैंने एक कवर्ग लिखा दिया और पवर्ग मैं दिखा देता हूँ। पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, ये क्या है, ये तो अल्प प्राण है। ध्यान से देखिएगा, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, इसमें भी पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, ये क्या है, अल्प प्राण है। यहाँ देखिए, इससे प्रश्न ना आए तो ना आए, लेकिन ये अल्प प्राण और महाप्राण, इसके बाद मैंने पढ़ाऊंगा एक घोष और अघोष वर्ण, उससे भी प्रश्न आते। तो ये ध्यान रखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अब टोटल अल्प प्राण की संख्या कितनी है, अब यहाँ पे देखिए एक और मैंने बताया, अंत अस्त व्यंजन भी अल्प प्राण के उदाहरण है। अंत अस्त व्यंजन मैंने पिछले पढ़ाया, अंत अस्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो य, र, ल, व, ये भी अंत अस्त व्यंजन भी अल्प प्राण के उदाहरण है। उम्मीद करते ये समझ गए होएगा। तो ये देखिए, ये चार हुआ, य, र, ल, व, ये अल्प प्राण, और वर्ग कितने हैं, तो 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5। तो 5 तिया 15, मतलब प्रत्येक वर्ग का 3 अक्षर है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो 5 तिया 15 और ये 4, 19। टोटल कितना हुआ, तो टोटल अल्प प्राण की संख्या कितना हो गया, 19। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल अल्प प्राण की संख्या कितनी है, 19। यहाँ आप लिख सकते हैं टोटल अल्प प्राण की संख्या कितनी है, 19। प्रश्न ऐसे भी एग्जाम में आता है कि टोटल अल्प प्राण की संख्या कितनी है, तो 19। उम्मीद करते हैं आप लोग अल्प प्राण समझ गए होइएगा। अब हम चलते हैं महाप्राण में। वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा में वायु मुख से बाहर निकलती है तथा हकार जैसी ध्वनि भी निकलती है, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। फिर मैं एक बार आपको बता दूं कि इसका परिभाषा मायने नहीं रखता, बस ये आप समझ लीजिए, एग्जाम में वही प्रश्न आते हैं। तो आगे, अब देखिए आगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा कौन से प्राण है, तो महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या है, महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या है, महाप्राण है। और आगे भी है, उष्ण व्यंजन भी महाप्राण के उदाहरण है। उष्ण व्यंजन मतलब तालब स, दंत, तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। यहाँ पे हम लिख सकते हैं तालब स,
मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये क्या है? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन भी महाप्राण के उदाहरण है। तो मतलब उष्ण व्यंजन ये 4 हुआ और प्रत्येक वर्ग के दूसरा, नीचे मैंने पफा बबा दे दिया, बीच में आप लोग लिख लेंगे ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने कवर्ग और पवर्ग लिखा दिया है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण का उदाहरण है। अब देखिए ये 5, तो 5 दूनी 10 हुआ और 10 और ये 4, ये 4 उष्ण व्यंजन भी महाप्राण का उदाहरण। तो 10 4 14, मतलब यहां भी लिखेगा, आप लोग लिख सकते हैं महाप्राण का कुल संख्या इज इक्वल टू 14। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ गए होइएगा। अब प्रश्न कैसे आते हैं? महाप्राण की संख्या कितनी है? निम्नलिखित में से महाप्राण की संख्या कितनी है? आपको एग्जाम में दे देगा 10 12 13 14 15, तो कितनी है? 14। आगे है अल्प प्राण की टोटल संख्या कितनी है? तो 19। अल्प प्राण की संख्या कितनी है? 19। आगे प्रश्न ऐसे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अल्प प्राण है और कौन नहीं है? तो अल्प प्राण कौन कौन से है? तो पहले जितने भी उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4। कौन से? तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये 4 प्लस प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, दूसरा और चौथा वर्ग क्या है? महाप्राण का उदाहरण है। तो उष्ण व्यंजन और दूसरा और चौथा मतलब ख और घ, फ और भ, जैसे वो में ठ और ढ, चच जजा में ज और झ, ये क्या होगा? महाप्राण का उदाहरण है। तो ऐसे पूछे जाएगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से महाप्राण है और कौन नहीं है। वैसे इसमें भी है। तो अंत अस्त व्यंजन मतलब य र ल व, ये 4 प्लस में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्प प्राण का उदाहरण है। तो ये पूछा निम्नलिखित में से कौन से अल्प प्राण है और कौन नहीं है। मैं एक बार फिर आप लोग को दोहरा देता हूं कि कहां से कैसे प्रश्न आते हैं। पहले प्रश्न ऐसे आते हैं कि इससे पहले मैंने आपको व्यंजन वर्ण का 2 प्रकार पढ़ा दिया था, जो है व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन और अंतः अस्त व्यंजन। 2 प्रकार मैंने पढ़ा दिया था, स्पर्श व्यंजन और अंतः अस्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, अंतः अस्त व्यंजन की संख्या 4 है। जितने भी वर्ग है जैसे हो गया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। और अंतः अस्त व्यंजन कौन से है? तो य र ल व, ये अंतः अस्त व्यंजन है। आगे हम पढ़ेंगे उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन कितनी है? 4। तो ऐसे प्रश्न आते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है और अंतः अस्त व्यंजन की संख्या कितनी है। निम्नलिखित में से कौन से अंतः अस्त व्यंजन है, कौन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से स्पर्श व्यंजन है, कौन नहीं है। यहाँ से ऐसे प्रश्न आते हैं। आगे संयुक्ताक्षर, निम्नलिखित में से कौन संयुक्ताक्षर है और नहीं है। संयुक्ताक्षर 6 संयुक्ताक्षर किससे बनाए जाते हैं, कौन से 2 वर्ण के मेल से ये बनाए जाते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं। संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है? तो 4। आगे ऐसे प्रश्न आते हैं। आगे प्रश्न ये भी आते हैं कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 48 वर्ण होते हैं। ये 4 संयुक्ताक्षर है। ये अब 52 नहीं लिखिएगा, एग्जाम में 52 लिखेगा तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्णमाला में 48 वर्ण है, क्योंकि इस चारों का स्थान नहीं दिया गया है। तो ये प्रश्न ऐसे यहाँ से आते हैं। आगे है कि अल्प प्राण और महाप्राण से प्रश्न ऐसे आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण है, कौन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है, कौन नहीं है। तो अल्प प्राण की संख्या कितनी है, महाप्राण की संख्या कितनी है, यह भी ध्यान रखना है कि उष्ण व्यंजन भी महाप्राण है, यहाँ अंतः अस्त व्यंजन भी महाप्राण है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बढ़िया से आप लोग समझ गए होइएगा कहाँ से कैसे प्रश्न आते सारे मैंने बता दिया है। तो आपको सारा समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ से पढ़ाया है और ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो ये रहा हमारा आज का व्यंजन। वर्णमाला का 1 से 2 क्लास और चलेगा, उसके बाद मैंने शब्द विचार मैं सोचा हूँ स्टार्ट करने का, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। 2 क्लास और वर्णमाला का चलेगा। आज भर के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग फिर से मैं बता देता हूँ कि ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार तैयार कर लीजिए, फिर कभी आपको भविष्य में
कोई हिंदी का नोट्स का आवश्यकता नहीं होगा आपको। किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, किसी भी तरह के कंपटीशन का एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, आप एक बार ये नोट्स बना लीजिए, कहीं से आपको प्रश्न एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो यहाँ से फिर आप नोट्स ये दोनों बना लीजिए। मैं अलग हो जाता हूँ, इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है, आप जा करके प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।